आज हम मौजूद हैं हरियाणा के चरखी दादरी में, और चरखी दादरी में हमारे होने की वजह है एक हत्या या कहें कि एक मॉब लिंचिंग, जिसकी वजह से हरियाणा में चुनाव से पहले सियासी उबाल आ गया है, जिसकी वजह से हरियाणा से दिल्ली और दिल्ली से लेकर बंगाल तक इस मामले की गूंज है। दो घटनाएं ऐसी हुई अलग अलग राज्यों में जिसने एक बार फिर फोकस में ला दिया है गौमांस को। गौमांस को लेकर इन हत्याओं के बाद हरियाणा में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। देश के अलग अलग कोने से दो खबरें आई हैं, जहां चरखी दादरी में साबिर नाम के शख्स को पीट पीट कर मार डाला गया, शक ये कि उसने गौमांस का इस्तेमाल किया गया था। तो वहीं महाराष्ट्र में चलती हुई ट्रेन में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई और उन पर भी शक गौमांस का, और उनके लिए अपने बेटी के घर नॉनवेज ले जाना भारी पड़ गया। इसके बाद लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। ये दो मामले ऐसे हैं जिसकी वजह से एक बार फिर गौमांस की वजह से होने वाले अपराध को लेकर फोकस आ गया है। हरियाणा के चरखी दादरी में साबिर नाम का शख्स, जो कि प्रवासी मजदूर है, बंगाल से ताल्लुक रखता है, उसके घर में कुछ गोरक्षक घुसे और उन्होंने उसके गोमांस सेवन करने का शक जताते हुए उसकी पिटाई कर दी। साबिर की मौत हो गई, जबकि सब्बीर को अधमरा कर दिया गया और उसे रोहतक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसके उसका इलाज चल रहा है। सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और विपक्षी पार्टियां हरियाणा की बीजेपी सरकार को इस घटना के लिए जिम्मेदार बता रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि गौमांस के मुद्दे पर कानून पुख्ता है, ऐसे में कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं थी। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर चरखी दादरी और महाराष्ट्र में हुआ क्या है। ये तस्वीर सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है। भीड़ में शामिल कुछ लोग दो लोगों को जानवरों की तरह पीट रहे हैं। एक दो नहीं, दर्जनों बार बड़ी ही बेरहमी से लाठियां बरसाई जा रही हैं। और हैरानी की बात यह है कि वहां खड़े बाकी लोग तमाशबीन बने हैं। पास खड़ी दो औरतें पीट रहे शख्स के परिजन हैं, जो लोगों को पीटने से रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन आरोपी किसी की भी नहीं सुनते हैं और युवकों को जानवरों की तरह पीटते रहते हैं। तस्वीरें हरियाणा के चरखी दादरी की हैं। इस पिटाई में साबिर मलिक नाम के शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा असीरुद्दीन गंभीर रूप से घायल है। उसे रोहतक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला 27 अगस्त का बताया जा रहा है, जब गौ रक्षा दल के कुछ लोग चरखी दादरी के हंसावास खुर्द गांव के बाहर झुग्गियों में पहुंचे और घरों की तलाशी लेने लगे। इस दौरान एक झुग्गी में पका हुआ मांस मिला, जिसके बाद गौरक्षा दल के लोगों ने पुलिस को बुलाया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घर से मांस के सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिए। साबिर मलिक पर गोमांस खाने का शक था। इसी शक के आधार पर गौरक्षा दल के लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। साबिर को पीटने से पहले उससे ये पूछताछ भी की गई कि क्या उसने गोमांस खाया था। अरे ठेकेदार तो गोमांस किस चीज का है? कौन सा जानवर का गोमांस है? सवाल जवाब सुनकर ये साफ नहीं हो सका कि साबिर ने गोमांस खाया था या नहीं। इसके बाद गोरक्षा दल के लोग उसे उठाकर ले गए और फिर उसकी ऐसी बेरहमी से पिटाई की कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। साबिर के रिश्तेदारों की तरफ से जो एफआईआर दायर की गई है, उसके मुताबिक साबिर मलिक कूड़ा बीनने का काम करता है। 27 अगस्त को कुछ लोग उसकी झोपड़ी में आए। उन्होंने साबिर से कहा कि तुम लोग मंगलवार को गोमांस खा रहे हो। इसके बाद उन्होंने साबिर से कहा कि उन्हें कुछ कबाड़ का सामान बेचना है। इसी बहाने वो साबिर को बुलाकर ले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने साबिर के जानने वाले असीरुद्दीन को भी बुला लिया, जो असम का रहने वाला है। बाद में इन दोनों को ही पीटा गया, जिसमें साबिर की तो मौत हो गई, जबकि असीरुद्दीन घायल है। बहुत सारे लड़के लोग जो उसको भीड़ करके रखा था ना, वही देखा था कि और अंदर क्या कर रहे थे वो दोनों भीड़ में, वो मैं नहीं देखा। गौमांस वगैरह आप लोग खाते हैं, खरीदते हैं? गौमांस नहीं खाते हैं। है? नहीं खाते हैं। नहीं, गौमांस नहीं खाते हैं। गौमांस नहीं बनाता? नहीं। क्या बनाता है?
भैंस का मांस बना था। भैंस का मांस। हाँ, फिर हमारे घर में नहीं था, हमारे घर में दाल चावल बना था। साबिर पश्चिम बंगाल के 24 परगना का रहने वाला था और चरखी दादरी में झुग्गी में रहकर कचरा बीनने का काम करता था। वही असरुद्दीन असम का रहने वाला है, वो भी यहाँ काम करता था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले हुई लिंचिंग की इस घटना पर सियासत होना तय है। साबिर मलिक का पश्चिम बंगाल कनेक्शन सामने आते ही ममता की पार्टी टीएमसी के नेता एक्टिव हो गए। टीएमसी नेता कुणाल घोष आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। वहीं कांग्रेस भी इस घटना के बाद सैनी सरकार पर हमलावर है। हरियाणा में एक बहुत सीरियस एक घटना हुआ है। बंगाल का एक लड़का का वो मॉब लिंचिंग, वो मर्डर कर दिया है। 3-4 आदमी मिलकर उसका हत्या कर दिया है। वो एलिगेशन था, वो लोग कह रहे थे वो बीफ खाता है, लेकिन ये एलिगेशन देखकर वो बीफ खाता है, उसको मार दिया गया। हम लोग स्ट्रांगली, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। हम लोग सब ये पूरा स्ट्रांग लैंग्वेज में इस इंसिडेंट का हम विरोध कर रहे हैं और भाजपा के हाथ ये डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है। बिल्कुल कृत्रिम घटना है। सूझबूझ के साथ, सोची समझी साजिश के तहत, एक प्लानिंग के साथ ये दोनों मर्डर हुए हैं। ये मगर के आंसू बहा रहे हैं इसके मुख्यमंत्री। उसमें जो थोड़ी सी भी जो है कानून के शासन के प्रति रिस्पेक्ट होता, संविधान के प्रति रिस्पेक्ट होता, तो आज जितने भी इसके आरोपी हैं उसको वो पकड़ लेते और उसकी कड़ी से कड़ी सजा के लिए कार्यवाही कर। वो भी फर्जी पकड़े होंगे, सही नहीं पकड़े होंगे। चरखी दादरी में हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का भी रिएक्शन आया। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही कहा कि गोरक्षा के लिए विधानसभा में सख्त कानून बनाया गया है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। घटना पर सियासत शुरू होते ही हरियाणा पुलिस भी एक्शन में आ गई और अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया, जबकि 4 को रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों में 2 नाबालिग भी हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया है, जिनमें से 3 को हमने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और 4 को हमने पुलिस रिमांड पे लिया है, जिनसे गहनता से जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इसमें कुछ नाबालिग भी आपने पकड़े हैं? हाँ, नाबालिग पकड़े हैं, 2 नाबालिग हैं, उनको बोस्टल जेल में भेज दिया गया है। हरियाणा पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों ने किसके कहने पर ऐसा किया और वारदात में कोई और भी शामिल है क्या। बीफ खाने के आरोप में मॉब लिंचिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन तमाम सख्ती के बावजूद इस तरह के मामले बार बार आ जाते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से गौमांस खाने के शक में 2 लोगों की पिटाई की गई, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि असदुद्दीन जो कि असम का रहने वाला है, उसे रोहतक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मेरे सहयोगी कुमार सोनू ग्राउंड जीरो से इस वक्त चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन सवाल यह कि घटना 27 तारीख की है, अब ये सामने आई है। सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आई, तब से अब तक पुलिस क्या कर रही थी और इस पूरे मामले में साजिश का एंगल कितना बड़ा है? क्योंकि किसी के घर पे जाकर इंक्वायरी करना, उसको बुलाकर लेकर आना, इसमें तो काफी कुछ प्लानिंग नजर आती है। मौकाए वारदात पर अचानक घटना हो गई, ऐसी स्थिति सामने नहीं है। देखिए 27 तारीख की जरूर घटना है पवन, लेकिन जो मारपीट का वीडियो है साबिर और असरुद्दीन के साथ, वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जो है मामला ये तमाम लोगों के संज्ञान में आया, जिसके बाद सरकारें भी जागी और पुलिस भी जागी। फिलहाल अभी तक इसमें जो है रविंद्र जो मुख्य आरोपी है उस समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 नाबालिगों को भी जो है चरखी दादरी पुलिस ने पकड़ा है। फिलहाल अभी 4 आरोपी पुलिस की रिमांड पर है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर उन्हें ये जानकारी कैसे मिली कि इन झुग्गियों में गौमांस
मांस पकाया गया या फिर किसी के कहने पर वो यहाँ पर पहुंचे, और कौन कौन लोग शामिल हैं। जो पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसमें अभी 2 से 3 लोग जो हैं और पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो अभी फरार चल रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए जो है टीमों का गठन कर दिया गया है। फिलहाल जो गौमांस की बात यहाँ पर की जा रही है, जो पका हुआ मांस इन झुग्गियों में मिला, उन झुग्गियों से जो पका हुआ मांस था वो पुलिस ने रिकवर कर लिया है। उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। फिलहाल अब इंतजार एफएसएल की रिपोर्ट का है। एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या वाकई में वो गौमांस था या फिर किसी और जानवर का मांस यहाँ पर बनाया गया था। हालांकि हरियाणा में जो गौमांस है उसका सेवन और उसकी बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, और वो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानून में कड़े प्रावधान भी हैं। लेकिन पवन, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई जिसमें साबिर और जो असुरुद्दीन है उसको पीट कर मारने की कोशिश की गई, जिसमें साबिर की तो मौत हो गई, हालांकि जो असुरुद्दीन है वो इस वक्त गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जो है रोहतक के एक अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर इसमें कॉन्स्पिरेसी क्या है, और ये गौरक्षक जो कहने वाले अपने आप को खुद को गौरक्षक कहते हैं, ये कौन लोग हैं। हालांकि जो रविंदर है वो घटनास्थल के पास में ही एक गौशाला है, उस गौशाला को चलाता है, उसके ऊपर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि जो आरोप है कि गौ मांस यहाँ पे पकाया गया, उसका सेवन किया गया, क्या वो सही है नहीं है। उसके लिए एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है। बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए पवन, जो चरखी दादरी पुलिस है उसने 2 से 3 टीमों का गठन किया है, जो जगह जगह छापेमारी करके आरोपियों की तलाश कर रही है। जी कुमार सोनू, जो हरियाणा को जानते हैं, चरखी दादरी को जानते हैं, वो जानते हैं कि इस इलाके में मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है। तो साबिर और असदुद्दीन प्रवासी हैं, क्या काम करते थे यहाँ पर, कितनी उनकी यहाँ पर आबादी है? देखिए, मैं आपको तस्वीरें ही दिखा देता हूं कि ये एक प्लॉट है जिसमें तकरीबन 4-5 छोटी-छोटी झुग्गियां बनी हुई हैं, और ये बेसिकली कूड़ा बिनने का, कबाड़ बिनने का काम करते हैं। कबाड़ बिनने के बाद उसको बेचते हैं और उसके बाद अपना जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसको पूरा करते हैं। तो बहुत गरीब ये लोग हैं और असम और पश्चिम बंगाल के ये लोग रहने वाले हैं। फिलहाल कुछ एक ही परिवार हैं जो कि टुकड़ों में रहते हैं, जैसे कुछ 3-4 झुग्गियां यहाँ बनी हुई हैं, 3-4 झुग्गी थोड़ी सी 200 मीटर की दूरी पर बनी है, 3-4 झुग्गियां जो है 200 मीटर इससे आगे की तरफ बनी हुई हैं। तो ये सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं और प्रवासी हैं, हरियाणा के रहने वाले नहीं है। लेकिन क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और ऐसे में अगर हिंदू मुस्लिम जैसा मुद्दा, गंभीर मुद्दा, संवेदनशील मुद्दा अगर राजनीतिक दलों को मिल जाता है तो जाहिर सी बात है पवन की राजनीति होना उसमें लाजमी है, क्योंकि चुनावों का ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और तमाम चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है। और ऐसे में ये मुद्दा मिलना कहीं ना कहीं जो है जो वोटर्स है उनके जहन में जो है ना एक अपनी बात रखने का राजनीतिक दलों को एक मौका मिल जाता है। फिलहाल मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जांच है वो ऐसी कड़ी होनी चाहिए कि जो भविष्य में ऐसी कोई घटना करने से करने का तो दूर, सोचने से भी जो है कांपे। बिल्कुल जाहिर है हरियाणा में चुनाव हैं और चुनाव से पहले इस तरह की घटना पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करती है और चुनाव में एक गंभीर मुद्दा खड़ा करती है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी इसी तरह के गौमांस का मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग अपनी बेटी से मिलने ट्रेन में जा रहे थे, साथ ही उनके पास 2 जार में मांस था, नॉनवेज था। उनकी पिटाई की गई, उन पर आरोप लगा कि वो गौमांस लेकर जा रहे हैं। आपको बता दें कि वो अपनी बेटी से मिलने मुंबई के कल्याण जा रहे थे, ट्रेन में उनके साथ मारपीट की गई। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। डिटेल में कुछ लोग ट्रेन के कंपार्टमेंट में हैं, उनके पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वीडियो सामने आया है। वहीं पुलिस का कहना है कि लड़ाई पहले सीट को लेकर हुई और बाद में बुलाकर बुजुर्ग की पिटाई की गई। इस मामले में हकीकत क्या है वो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। बेसिकली उनमें बैठने की जगह को लेकर इशू शुरू हुआ था और बाद में इसको ये हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग राइटिंग के सेक्शन है, मारा पीटी के सेक्शन है, धमकी देना, धमकाना, वो कल्याण के लिए उतरना चाहते थे, उनको वहाँ पे उतरने न देना, इसके रिगार्डिंग जो सेक्शन है वो हमने अप्लाई किया। 3 लोगों को हमने अभी तक लिया है, हिरासत में लिया है।